अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साईं दयाल चैनल पर। मैं साईं अनु आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आज आपके क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर मैं लौटी हूँ आपके सामने। तो आइए आज बात करते हैं जो आपके इतने ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, ताकि एक एक क्वेश्चन जो भी हम रोज़ हमारे मन में पनपता है, एक सवाल बाबा के लिए, श्री साईं सच्चरित्र के लिए, अपने लिए, अपनी श्रद्धा के लिए, जो भी है, रोज़ हमारे मन में एक ना एक ऐसा ख्याल आता है जो हमें पूरा अच्छे से, पूरा पॉजिटिव से बिल्कुल नेगेटिव कर देता है। ऐसा ख्याल हमारे मन में जब आता है तो हम एक अच्छी दिशा की तरफ अगर जा भी रहे होते हैं तो वहाँ से वापस आने की नौबत आ जाती है। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है जो हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ना के बराबर, लेकिन होती है। हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं जो हमारा जो अच्छा हो रहा होता है ना उसको भी ले डूबते, और एक बुरी सोच हमारे पूरे अच्छे कामों पर पानी फेर देती है। कहते हैं ना कि सबसे पहले सुधारने की किसको ज़रूरत है पता? अपनी बॉडी हमें सुधारने में, बॉडी में सबसे ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत किसको है पता है? अगर हमें दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखना है कि आखिर हमारे अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, कि हम अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। और हमारे अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट कहाँ होता है? हमारी नज़रों में। क्योंकि नज़रें क्या होती हैं, ये जब गलत देखती हैं इसके अंदर भेजती हैं, ये उन्हें फॉलो करता है, ठीक है, और ये फिर उसी चीज़ को देखते हैं, अब मान लो हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव, जो अच्छी एक सोल होती है ना, वो क्या करती है, मान लो हमने बाबा की मूवी देखी, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में देखा तो मेरे दिमाग में चला था, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। हमने एक साईं बाबा की मूवी देखी। उस मूवी को देखकर हमारे मन में क्या हुआ कि बाबा ने इतने चमत्कार किए, इतने भक्त बाबा के पास आते थे। क्या सब तो नहीं झूठ बोलेंगे ना? कई बार हमारे मन में ये आता है कि ये बनावटी तो नहीं है चमत्कार के, ये जो साईं भक्त बता रहे होते हैं, कहीं ये बनावटी चमत्कार तो नहीं बताते। लेकिन नहीं, जो बाबा के भक्त हैं वो बखूबी जानते हैं कि ये सच है और ये सच्ची घटना पर आधारित होता है। उसको चाहे आप मिरेकल कहो, बाबा का प्यार कहो, कुछ भी कहो, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। बाकी लोगों के लिए जस्ट एक कल्पना मात्र है श्री साईं सच्चरित्र, लेकिन हम साईं भक्तों के लिए वो एक सागर है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें मिली है, बाबा ने हमें दी, ठीक है। और श्री साईं सच्चरित्र का आप लोग पूछते हो पारायण कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, एक चैप्टर करना चाहिए, 2 चैप्टर करने चाहिए, जो भी जैसे भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बाबा ने भी कहा है, और ये होना भी चाहिए, कि जब आप बाबा के पास बैठते हो तो उनके होकर बैठो, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम किसी अतिथि के घर जब हम अतिथि बनकर किसी के घर जाते हैं, तो क्या अगर वो इंसान अपने कामों में लगा रहे, आप पर ध्यान ना दे, तो क्या आप दोबारा उसके घर जाना पसंद करोगे? मुझे तो नहीं लगता ना। आप किसी के घर गए हो, वो इंसान आप पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, आप अतिथि बनकर बस बैठे हुए हो, उसने चाय ला दी, पानी ला दी, पी लो भैया, वो अपने काम में लगा हुआ है, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्यों? क्योंकि जहाँ आपको इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। जो इंसान कहते उस चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ दो जो आपको दुख देती है, जो आपको गलत दिशा की तरफ लेके जाती है, फिर चाहे वो आपके कर्म हो, वो समय हो, या फिर वो कोई इंसान हो, उसको छोड़ देना ही बेहतर है।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें मैंने सुना है, लोगों ने बोला है कि हम रिश्ते निभाते नहीं हैं। रिश्ते निभाओ, झुको, लेकिन तब तक जब तक आप सही हो। अगर आप सही हो ना तो एक बार फिर भी झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बार बार आप ही को झुकना पड़ रहा है तो फिर नहीं, फिर उस जगह से हट जाओ। अगर आप उस इंसान की लाइफ में थोड़ी सी भी वो कद्र करता होगा आपकी, तो वो ज़रूर आएगा। अगर नहीं करता होगा तो वो कभी नहीं आएगा, वो छोड़ देगा आपको। और छोड़ देता है तो दुखी मत होना, क्योंकि आगे आने वाली जो लाइफ है वो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, कुछ नया लेकर आएगी आपके लिए। आप हार जाते हो, वहीं पर आप टूट जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप रोने लग जाते हो। लेकिन नहीं, उसके आगे भी ज़िंदगी है, उसके आगे बहुत बेहतरीन ज़िंदगी है, और हमें लगता नहीं है, बस हम थोड़ा सा ना बहक से जाते हैं कि यार आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे बहुत कुछ होता है। यही मैंने अपनी लाइफ में मतलब फील किया है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है। जब मुझे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म, उसके बाद लाइफ शुरू हुई है, और आज देखो मैं यहाँ तक हूँ। मैं कभी कभी अपनी पिछली वीडियोस जाकर देखती हूँ तो मुझे फ़ील होता है, यार भाई मैंने क्या किया था, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं सुनाई देता था। लेकिन आज जहाँ तक मैं हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और वो मैं अपने देवा की वजह से हूँ। क्योंकि अगर मेरे बाबा ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो उस वक्त तो मेरे पास संभालने के लिए मुझे कोई नहीं था। मेरे विश्वास ने बाबा को जीता, और जब मैंने बाबा को जीत लिया तो मेरे पास हर चीज़ आने लग गई। इसलिए साईं से साईं को मांगो। जब बाबा मिल जाएंगे ना तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये बहुत खुशी की बात है कि जिन साईं भक्तों को बाबा से इतना कुछ मिला है, वो जानते हैं कि आगे भी हमें बहुत कुछ मिलेगा, वो जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक मुश्किल की वजह से बाबा को दोषी मत ठहराया करो। एक प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आप सारा दोष बाबा के ऊपर सर पर मढ़ देते हो। बाबा से लड़ो, बाबा से झगड़ो, लेकिन लड़ने झगड़ने के अंदर भी एक विश्वास नाम की चीज़ होती है। हम जब किसी से भी लड़ते हैं, अपने भाई बहनों से लड़ते हैं, अपने किसी से भी लड़ते हैं, तो उसमें भी हमारे जो लड़ाई होती है, एक प्यार होता है उसके अंदर, और प्यार होता है तो विश्वास ज़रूर होता है, ठीक है। क्योंकि विश्वास के ज़रिए ही आप प्यार करते हो। अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं होगा, करके दिखा दो भला प्यार उससे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, उससे आप प्यार भी नहीं कर सकते। प्यार इंसान उसी से करता है जिस पर विश्वास करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था एक डिवोटी का कि बाबा के व्रत जो हैं वो कितने करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे कि विश आपने बाबा से मांगी, 9 गुरुवार के व्रत आपने कर लिए, आपकी विश पूरी नहीं होती है, आप व्रत को आगे बढ़ा देते हो, ठीक है। फिर पूरी नहीं होती, फिर और आगे बढ़ा देते हो। ऐसे करते करते आप बढ़ाते जाते हो। लेकिन जब आप देख लेते हो कि मेरी विश अभी भी पूरी नहीं हुई, तब आप उसका उद्यापन करते हो। यही करते हो ना आप। अगर सोचो, माफ़ करना, अगर सोचिए कि बाबा अभी ऐसा करने लग जाए तो एक बार आपको दुख दिया, आप नहीं सुधरे, फिर और बड़ा दुख दें, फिर भी आप नहीं सुधरे, फिर और बड़ा दुख दें, तो आप क्या करोगे? सारा दोष उस मालिक पर लगा दोगे कि भगवान तो अंधा है, भगवान को कुछ दिखता नहीं है, भगवान तो मेरा दुख देख ही नहीं रहा है, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान को कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन भगवान भी क्या करे, वो ये देखता है कि आपको उस पर भरोसा ही नहीं है, भरोसा नहीं होता आपको उनके ऊपर। किसी ने कह दिया कि अरे वहाँ पर ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है तो विश पूरी होती है, हम तो भैया निकल लिए लेकर प्रसाद चढ़ावा कि चलो वहाँ पर चढ़ाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब 2 नाव में पैर रखोगे तो डूबना आपका निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता आपको। एक चीज़ पर हमेशा बैठ जाओ कि मुझे अगर कोई संभालेगा तो मेरा बाबा संभालेगा, अदरवाइज़ कोई नहीं संभाल सकता। मैं कहती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवा ना आए आपकी रक्षा करने के लिए, कभी नहीं होगा ऐसा।
पर आपका विश्वास आप कहते हो हम करते हैं, है ना। लेकिन विश्वास भी कई तरह के होते हैं। एक विश्वास होता है कि आपने किया तो, लेकिन आप भटके, और एक विश्वास होता है कि आंखें बंद कर ली, अब तो मालिक आएगा ही आएगा। तब मालिक भी ज़रूर आता है। वो आता है कि मेरा भक्त ये कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, इसको मुझे ही संभालना पड़ेगा। आपका बच्चा जब होता है, किसी के घर में आपके घर में बच्चे होंगे ऑब्वियसली, तो जब आपका बच्चा होता है, अगर वो आपको ताना मार के किसी और के भरोसे आपको बोलने लगा है तुमसे अच्छा तो वो है, वो दे रहा है, तो आप उसको दोगे? कहोगे जाओ उसी से ले जा करके। बोल देते हो ना, कई बार ज़रूर बोलते हो। आपका बच्चा अगर ठीक है, बोलने वाला है, मतलब 10 साल से ऊपर का है, और अगर वो आपका बेबी है, आपका बच्चा है, और अगर वो किसी और के दम पे आपको बोलता है कि अरे मम्मा आपसे अच्छा तो वो हैं, वो मुझे ज़्यादा करते हैं, मैं तो उनके पास, आप क्या कहोगे? जा फिर उन्हीं से ले लो। ये आपके मुँह से डेफिनेटली ऐसी जुबान ज़रूर निकलेगी। मालिक भी वही करता है कि तुम तो भैया भक्त तो हमारे और ढिंडोरा दूसरों का पीट रहे हो, तो जाओ जाओ उसके पास ले लो जा करके। लेकिन फिर भी जब आपका बच्चा दूसरे के पास नहीं जाता, आपके पास ही लगाव रहता है उसका, आपसे वो कहता है नहीं मम्मा मुझे तो आप ही लेकर दो, तो आप आज नहीं लेकर दोगे तो कल उसको ज़रूर लेकर दोगे। आज आपके पास अगर मजबूरी होगी ना, तो कल आप उसको ज़रूर लेकर दोगे। कहते हो ना कि मैंने सुना है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि इस बार तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओ, तुम्हें एक बड़ा सारा गिफ्ट मिलेगा। बोलते हो ना, तो ऐसे ही बाबा भी बोलते हैं कि इस बार अच्छे अच्छे कर्म करो, तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। लेकिन बस बात क्या है कि हम बाबा की बातों को पहचान नहीं पाते। इतना सा फर्क है, अगर आप पहचान लो तो सारे दुख छूमंतर हो जाएंगे। चलिए, मेरा मकसद है आपको समझाना, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने दिमाग में ये बातों को बैठा लो कि जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ बाप से ज़िद करता है, उसी तरह बाबा के लिए हम लोग भी हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये दुनिया है और वो मालिक है। वो थोड़ा देर से देता है, उसकी तो देने की तरीका ही अलग है उसका। वो देता है तो बेमिसाल देता है, किसी को पता भी नहीं लगता, और हमारे भंडार भी भर जाते हैं। आज बाबा की दया से मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज मेरे बाबा की दया से मेरे पास कोई कमी नहीं है, और जो होती भी है वो मेरे मालिक धीरे धीरे उसको पूरी करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे मुझे देते जा रहे हैं। और बोल तुझे क्या चाहिए, और बोल तुझे क्या चाहिए, सब कुछ दे दिया मेरे बाबा ने मुझे। थैंक यू सो मच देवा, थैंक यू सो मच। शुक्राना करते करते मेरी जीभ नहीं थकती है मेरे मालिक से, और जितना मैं शुक्राना करती हूँ उतना ही मेरे बाबा मुझे देते चले जा रहे हैं। और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक साईं भक्त हूँ। मैं गर्व महसूस करती हूँ। और बहुत जल्दी हम शिरडी जा रहे हैं, तो शिरडी जाने से पहले एक कुछ है चैनल पर, वो आप फटाफट से सब्सक्राइब करो। पता नहीं कौन हो वो लकी जो उस चीज़ को जानता हो, या फिर सस्पेंस ही, ठीक है चलो छोड़ो। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि व्रत बाबा के मैं बता रही थी, व्रत आप 9 ही रखो, 9 व्रत रखो बाबा के, ठीक है। 9 व्रत में ही आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। मेरी तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जो विश मांग के बाबा से व्रत करती थी ना, वो विश मेरी 2 या 3 व्रत में पूरी हो जाती थी। सच्ची बता रही हूँ, 2-3 व्रत किए या फिर चौथे 5वें व्रत में मेरी विश मुझे जो होती थी वो मुझे मिल जाता था। और 9वें गुरुवार को मैं उद्यापन बहुत ही जोरों शोरों से धूमधाम से करती थी कि बाबा थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरी विश मेरे व्रत पूरे होने से पहले ही दे दी। तो वो मेरी विश होती थी, मेरा विश्वास। मेरा विश्वास इतना तगड़ा था कि बाबा मुझे दे देते थे। ठीक है, आप भी विश्वास कीजिए, आपको भी मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब होती है तो बाबा की कैसे पाठ करें, कैसे पूजा करें, तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप नहीं नहा सकते, तो आप अपने वस्त्र चेंज करके आप पूजा में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है या फिर आपका नहाने का मन नहीं भी कर रहा, तो आप पूरे वस्त्र चेंज करके, अपने कपड़ों को चेंज करके बाबा की पूजा में बैठ सकते हो। ठीक है।
और आरती कितनी बार करें, बाबा की पूजा कितनी बार करें, तो ये आपके श्रद्धा पर निर्धारित है, आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास सुबह वक्त नहीं है तो आप दोपहर में भी साईं सच्चरित्र पढ़ सकते हो। अगर आपके पास दोपहर में समय नहीं है तो आप धूप आरती के समय पढ़ सकते हो। और रही बात आरती की कि आरती कितनी बार करनी है, अगर आपके पास समय है तो आप 4 बार आरती कीजिए, समय नहीं है तो 1 बार भी करो, वो भी मालिक को मंजूर है। एक नमस्कार भी मंजूर है। नहीं आरती कर पाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बाबा को स्वीकार है। आप बस श्रद्धा से एक नमस्कार कर देना, बाबा को आपकी पूजा हो गई। जब खाना खाने बैठते हो तो उस मालिक का शुक्रिया करना, आपकी पूजा हो गई। अपनी जुबान से किसी को कभी कड़वा नहीं बोलना, आपकी पूजा हो गई। जो दरवाजे पर आता है उसको कुछ खिला देना, आपकी पूजा हो गई। और अगर नहीं खिला पा रहे हो, नहीं है, तो उसको कुछ बिना कहे बाबा माफ़ करो या फिर अभी मेरे पास नहीं है, कुछ भी उसका तिरस्कार नहीं करना, जस्ट उसको 2 मीठे वचन बोलकर हाथ जोड़ लेना, ठीक है। वो आपकी पूजा हो गई। यही है पूजा। पूजा का असली महत्व, असली जो उसका मतलब है वो यही है कि आपके दिल में कितनी सच्चाई है। ये असली पूजा है। आप कितनी सच्चाई से लोगों के साथ पेश आते हो, यही है पूजा। माला जपना कोई पूजा नहीं है। 24 घंटे पाठ में बैठे रहना कोई पूजा नहीं है। पूजा वो है जो आप दिल से करते हो। अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है आपसे बातें करते करते। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ फुल एंजॉय कीजिए, है ना। और किसी को आप ये बात का ध्यान रखो कि आपकी जो शब्द हैं उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। बस आप हर्ट हो जाओ लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप हर्ट होगे ना तो उसका बदला लेने के लिए खड़ा है। लेकिन जब आप किसी को हर्ट करोगे तो ये आपको भी, ठीक है। इसलिए आपकी तरफ से कभी गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी तो साईं संभाल लेंगे। ओम साईं राम, जय साईं राम। मुझे दीजिए आज्ञा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी सोच के साथ। अच्छे से आपसे बातें करेंगे और बातें करने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, वो बाबा करने वाले हैं। मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरे चैनल के ओनर साईनाथ हैं, तो बाबा ही सब कुछ करते हैं। जस्ट हम सब कुछ करने वाले बाबा हैं, हम तो सिर्फ बाबा के इशारों पर नाचते हैं। जो बाबा कहते हैं हम करते हैं। तो यही हमारा धर्म है, यही हमारा फ़र्ज़ है जो हम निभाते हैं और साईनाथ के कहे हुए वचनों पर चलते हैं। अब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी। किसी की बात को दिल पे नहीं लगाना, ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम।